welcome back and you all are watching Bank Nifty by TGG. As usual आज सैटरडे है, थोड़ी ज़्यादा टाइम लूँगा, आप लोगों को पता है, लेकिन आपके वीकेंड ज़रूर ख़राब नहीं करूँगा, कंफर्म है। लेकिन आज सरप्राइजेस रहेंगे क्योंकि टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट एनी ग्लोबल फैक्टर्स, थोड़ा बहुत रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है अभी और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रेज़ है दैट इज़ ऑफकोर्स द जोमेटो IPO। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और ये बताएंगे आपको ये जोमेटो IPO सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं चाहिए, व्हाट इज़ द करेंट स्टेटस ऑफ द कंपनी एंड व्हाट विल बी द बेसिक प्राइस ऑफ द कंपनी। आज के दिन में व्हाट इज़ द GMV में क्या वैल्यू चल रही है, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर लेना है तो कितने दिन के लिए लेना है और क्या टारगेट रखना है, ये सारे कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे। शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी कोई भी रिकमेंडेशन बाय या सेल के लिए नहीं होती है, हमेशा ये ऑलवेज ये फन नॉलेज एंड स्टडी पर्पस के लिए। कुछ भी करना है आपका फाइनेंशियल से कंसल्टेंट है, एक बार नहीं 1000 बार डिस्कस कर लो। अगर हमारे पेड सर्विसेज में ज्वाइन करना है, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया होगा, उसमें फ़ोन कर सकते हो। अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो करना है तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम इज़ देयर, यू कैन फॉलो ओवर देयर। एंड कुछ भी अगर आपको सजेशंस अगर कुछ देना है हम लोग को या और कोई बारे में हम लोग को कवर अप करना चाहिए तो हमारे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके या सजेशन बॉक्स में जाके हम लोग सजेस्ट करो, हम लोग उसमें ज़रूर कोई ना कोई वीडियो लाएंगे ज़रूर। सो आज स्टार्ट करते हैं एक अनोखी स्टोरी के साथ, और ये टोटली डिफरेंट रहेगा आज के मार्केट सिनेरियो से। जे हम लोग क्या आज विषय में बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज मार्केट में सबसे ज़्यादा क्रेज़ है आने वाली द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट IPO दैट इज़ जोमेटो। अब व्हाट इज़ जोमेटो, ये तो आप लोग सबको पता है। मैं दोपहर को भी अपने सारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी व्हाट्सअप किए थे, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट प्रोसेस अबाउट द फूड ऐप एंड ऑल। सो सबका आंसर सही आया। ऑफकोर्स देयर इज़ अ कॉम्पिटिटर, उसके बारे में बात करेंगे। जोमेटो का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है, क्या इनकी अर्निंग्स रही है, इनको पर ऑर्डर कितने मिलते हैं और उसमें कितने खर्चे हुए हैं, अभी तक कितने खर्चे हो रहे हैं, सब कुछ A to Z डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन कहीं अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करने मत भूलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो कहानी है ना जोमेटो की, बड़ी एक इंडिया में फर्स्ट है, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं पहले। ये एक टेक स्टार्टअप कंपनी है। जैसे जोमेटो होता है क्या है, ये एक्चुअली डिलीवरी कंपनी है, फूड डिलीवरी करते हैं, आपके पास फूड पहुंचाते हैं, आपको थोड़ा लेज़ी बनाते हैं। यस, आपको लेज़ी बनाते हैं। कितना दिन बना के रखेगा, कैसे चलेगा, सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो ये स्टार्ट कहानी हुआ था 2008 में, जब मिस्टर दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्डा, दोज वर द फाउंडर्स ऑफ जोमेटो। ओके, आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ये दोनों बहुत ही अच्छे फाउंडर्स है जोमेटो, जो आज आप लोग जानते हो, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी। इनको आइडिया आया था एक होटल से, क्योंकि वो जाके देख रहे थे बहुत लंबी भीड़ हुए, सब कोई अपने मेनू चार्ट देख रहे हैं, उसमें कुछ फ़ायदा इनको नज़र नहीं आया। लेकिन ये लोग सोचा जे यार ऐसा अगर कुछ बनाया जाए जे घर में बैठ के अपना सब मेनू कार्ड भी देख पाया, घर में ही बैठ के आराम से ऑर्डर करे और खाना भी घर पे पहुंच जाए, बहुत ही बढ़िया बात था। सो इन्होंने ये आइडिया को इम्प्लीमेंट किया और इन लोग टोमेटो को थोड़ा मॉडिफाई करके जोमेटो नाम। लेकिन ये कंपनी का जो सबसे पहला एडवांटेज है और सबसे बड़ा खासियत है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इनकी डेट जो है, इस कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, इनकी जो डेट है वो बहुत ही कम है। नाउ व्हाई, क्योंकि इनकी सारे फंडिंग जो रेज हुए हैं ये वेंचर कैपिटल के थ्रू रेज हुए हैं। इनके पार्टनर्स कौन कौन है, इन्फो एज जो 19% लगभग, उबर जो अगेन सेम अराउंड 18-19%, एक सिंगापुर की कंपनी है, आप जाके देख सकते हो, विकिपीडिया में सारे ये डिटेल्स दिए हुए हैं, जो ऑलरेडी 17-18% है, और एक कंपनी है 14% की। तो लगभग सारे जो इनकी प्रोमोटर की जो स्टेक है, जो शुरुआत होते हैं 100% से, वो घट घट के अभी शायद 12 या 14% पे आसपास खड़े हैं। सो दैट्स वाई देयर डेट इज़ वेरी लेस। अब इन्फोएज के साथ क्या रिलेशन है? इन्फोएज द फर्स्ट कस्टमर और फर्स्ट ऑफिशियल इन्वेस्टर फॉर देम, जो इनके बिजनेस में पहला 1 मिलियन दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट किए थे, जो आज के दिन में
बहुत बिलियन है। और जैसे ही ये ज़ोमैटो वाले अपने आईपीओ लॉन्चिंग के परमिशन मिले, आप देखोगे इन्फो एज का जो शेयर प्राइस है पिछले 2 महीने में काफ़ी बड़े हैं, और बड़े मतलब ऐसे बड़े हैं 40-50% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं। नाउ थिंकिंग इज दैट ये कैसे आया, ये तो हो गया, अब कैसे चल रहा था ये देखना है। 2018-19 तक इनकी कंपनी लॉसेस पे चल रही थी, इनफैक्ट आज भी है। 2020 तक तो लॉसेस पे ही है, कोई प्रॉफिट बनाया नहीं इन्होंने। लेकिन हाँ, लॉसेस घटते गए। 2019 में पर ऑर्डर अगर आपकी 250 रुपये की कोई ऑर्डर होती है तो इनको मिलता था 50 रुपीज़, जबकि इनकी खर्चे थे अराउंड 90 रुपीज़। 40 रुपीज़ अपने पॉकेट से जा रहे थे हर ऑर्डर के पीछे। तो जाहिर सी बात है कंपनी लूज कर रही थी। लेकिन एक तरफ इनकी जो क्लाइंट्स ऑर्डर्स है वो क्लाइंट्स का बुक वैल्यू बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। अब अचानक कोरोना में इनको बहुत फ़ायदा मिला। कोरोना में क्या हुआ, सब घर में बैठे हुए हैं, सब घर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। जो 250 की उन्होंने एवरेज ऑर्डर होती थी वो बन गई 400 की। तो 400 में इनको कितना मिलता है, इनको मिलता है 100 रुपीज़। और अगर आप देखोगे 2020 में इनका जो डिस्काउंट प्राइस था वो बहुत घट चुका था, जिनके वजह से इनकी जो कॉस्टिंग थी वो बहुत घट के लगभग नियर अबाउट 40-50 रुपीज़ पे आ गया था। तो एक साल में इन लोग अच्छा खासा बनाया। लेकिन उसके बाद भी सैलरीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं नेट प्रॉफिट नहीं आ पाए, जो अभी भी स्टिल नेट लॉसेस पे ही है। तो इन्होंने उस वक्त तय कर लिया अब हम लोग को मार्केट में आईपीओ लॉन्च करना चाहिए। दैट्स वाई दे गॉट द परमिशन, बिकॉज उनकी डेथ कम थी तो उनको परमिशन इजीली मिल गए, और उनकी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी है, और इनके जो पार्टनर्स है दैट इज़ क्वाइट वेल नोन। आपको उबर पता है, आपको इन्फोएज पता है, इन लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। इन्फोएज अगर किसी को नहीं पता, ये नौकरी, इनकी जो पेरेंट कंपनी है नौकरी है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे ही आदमी हैं जो दिग्गज है, कुछ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स भी है इसमें। सो नाउ कमिंग टू द पार्ट, ये आपको कहाँ तक हेल्प कर सकती है। आपको तो ये पता हो गया जो भाई 4 साल में ये तो कभी प्रॉफिट बनाए नहीं, लॉसेस में है। लेकिन ये कोरोना कितना दिन चलेगा, लॉकडाउन कितना दिन चलेगा, और कितना दिन हम लोग घर बैठे ऑर्डर करेंगे, ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा। और हम लोग ये 2 साल में कितना लेज़ी हो चुके हैं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदा है। अगर हम लोग लेज़ी हो गए तो घर पे बैठे खाना ऑर्डर करते रहेंगे, इनको प्रॉफिट बनते रहेगा। अगर नहीं ऑर्डर किए, अगर खुद पे जाके लेके आए तो इनकी प्रॉफिट घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो क्रेज़ है फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, ये बहुत ही मतलब कांट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ क्रेज। मैं अभी से कह रहा हूँ, इन लोग 9,500 करोड़ की फंड रेज करने वाली है, लेकिन इनको एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन मिलेंगे एटलीस्ट 1 लाख करोड़ की। तो चांसेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी बहुत किसी को पता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, क्या मिलने वाला है, कैसे रहता है। तो स्ट्रैटेजी हम लोग देते रहते हैं, आज भी दिए जोमेटो के ऊपर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अब ये आपको अगर लेते हो तो कहाँ तक मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो शॉर्ट टर्म क्रेज़ है इतना मैं बता सकता हूँ, एक शॉर्ट टर्म फिगर में या तो ओपनिंग प्राइस पे ये शायद आपको डबल दिखा दे, क्योंकि इन लोग बड़ी चालाकी से इन लोग जो प्राइस ब्रांड है वो 72 के अंडर रखा, 72 to 76 बहुत ही सस्ते दिख रहे हैं आपको। लेकिन आप अगर एक्चुअली इनकी पर अर्निंग रेशियोज वैल्यू से कंपेयर करोगे तो ये बहुत महंगा है, क्योंकि इनकी 4 साल में जो फाइनेंशियल स्टेटस बता रही है, अगर 4 साल में अगर प्रॉफिट नहीं किए हो तो आपकी लगभग 20 से 25 रुपये आपकी करंट आईपीओ की प्राइस होनी चाहिए, प्राइस बैंडिंग, जो लगभग आपको मिल रही है 76 रुपये में, 76। और ये जो जीएमबी वैल्यू है वो मार्केट में इसलिए है बिकॉज ऑफ क्रेज है, ठीक है। तो वो अभी बढ़ के खड़ा हो चुका है 92 तक। अभी पता नहीं 14, 15, 16 को क्या होने वाला है, हाउ मच इट विल गो, बट फिलहाल तो 90 चल रही है, और आशा करता हूँ कल सुबह तक ये 95 या 100 भी पहुँच जाएंगे। सो इतना कह सकता हूँ, जिनको मिलेंगे उनको डबल होंगे अकॉर्डिंग टू दर फिनेंशियल स्टेटस एंड द क्रेज एंड द सब्सक्रिप्शन। देखते हैं आगे कैसे होता है। ये तो ऐसे ही कह रहे हैं जो 25 दिन में पैसा डबल होने वाली बात कह रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छा है, 25 दिन में डबल होता है तो बहुत ही बढ़िया है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, ये जो कहानी है फॉर अ शॉर्ट टर्म इट इज़ वेरी गुड। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कीप एन क्लोज आई वॉच रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो
मतलब बिजनेस यूनिट है, ये पूरी डिपेंड करती है डिलीवरी के ऊपर। अब इनकी कंपटीटर कौन है? इनकी कंपटीटर है स्विगी। स्विगी वैच कर रहा है कि इनकी आईपीओ कैसे जाती है, जबकि वो कंपनी भी लॉस पे ही है, वो कंपनी भी प्रॉफिट पे नहीं है। कभी इनका प्रॉफिट लॉस कम हुआ, कभी उनका लॉस कम हुआ, लेकिन ये 2020 में ये एक जगह पे बढ़ गए क्योंकि उनकी लॉसेस कम आए ड्यू टू द डेट इनकी कम है जोमेटो की। स्विगी का डेट ज़्यादा है क्योंकि बैंकिंग डेट्स पे है, और जोमेटो का बैंकिंग डेट नहीं है, वेंचर कैपिटल फंड रेज है, तो वहाँ पे ये थोड़ा बच गया है। तो स्विगी वेट कर रहा है, अगर ये अच्छा चला तो अगले 2-3 साल में स्विगी भी आईपीओ लॉन्च करेगी। ये इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ अभी से आपको। और बहुत सारे चीज़ है जो इनको वेट कर रहे हैं, जैसे अगर इनका आईपीओ अच्छा चला तो तुरंत आपको देखने मिलेगा पॉलिसी बाजार की आईपीओ, नायका की आईपीओ। ऐसे बहुत स्टार्टेक कंपनीज है जो आईपीओ लाने वाले हैं मार्केट पे, क्योंकि इनको बिजनेस करना है आपके पैसे से। आपको सोचना है जी इनके प्रोमोटर्स और इनके जो कंपिटिटर्स है कितने स्ट्रांग है, और ये चला पाएंगे ये नहीं, ये आपको प्रॉफिट बना के देंगे तो कितना देंगे, दैट यू नीड टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो ये था जोमेटो का हिस्ट्री। फिनेंशियल स्टेटस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। 4 साल इनके लॉस पे लॉस बुक कर रहे हैं। इस साल थोड़ा कम लॉस हुए क्योंकि इस साल ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं, डिस्काउंट कम थे, खर्चे कम हुए। ठीक है, तो इनको प्रॉफिट भी थोड़ा दिख सकता है, लेकिन 2020 तक दिखा नहीं है। लेकिन सेलिंग बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि ऑर्डर वैल्यू जो पर एवरेज हुआ करती थी 250, वो बढ़ के खड़ा हो गया 400, और इनको मिलता है अप्रॉक्स 20 to 25% ऑफ दैट ऑर्डर वैल्यू। अब ये खर्चे कितने करते हैं? पहले खर्चे करते थे 50 रुपये में 90 रुपया, अभी 100 रुपये में खर्चे कर रहे हैं 50 रुपये। खुद ही डिसाइड कर लो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन तो भी अच्छा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है शॉर्ट टर्म इज विल बी गुड, लॉन्ग टर्म वेट एंड वॉच। मैं इसमें कोई राय देना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा देख के काम करिए। और जैसे ही ये एक स्टार्टअप कंपनी है तो आप समझ रहे हो आईपीओ के लिए बहुत आपकी पैसा आप लगा रहे हो। ठीक है, जो भी लगा रहे हो और जो जिसको भी मिलेगा, मिलने भी बहुत बड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है 1 लाख करोड़ की सब्सक्रिप्शन होगी, और ये सब्सक्रिप्शन हुई तो क्रेज़ और बढ़ जाएगा। और बुल मार्केट में जो भी आईपीओ आता है हमेशा थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन पे रहता है, तो लिस्टिंग गेन ऑब्वियसली रहेगा। लिस्टिंग गेन की बात करें अगर क्रेज़ मतलब मेरे हिसाब से अगर 1 लाख करोड़ हो जाती है तो आपको 100% आपको प्राइस पे मिलेगा, मतलब लगभग 140-150 रुपये के आसपास आपको लिस्टिंग गेन देखते हुए मिलेगी। अब अप्लाई कैसे करना है वो अपने डीमैट पे कर लो अप्लाई। स्ट्रेटेजी के जानने के लिए मेरे को फ़ोन कर सकते हो। ये कंफर्म कैसे मिल सकता है वो मैं आपको बता सकता हूँ, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है, फ़ोन कर सकते हो। तो ये था जोमेटो के बारे में जो अभी क्रेज़ चल रहा है, जो बहुत ही क्रेजीएस्ट है। लेकिन इसकी जो कंपटीटर है ना स्विगी, वो भी कुछ पीछे नहीं है। स्विगी भी ऑलरेडी आ रही है, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम है मुझे जहाँ तक लगती है, ये सिर्फ एक डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरी कंपनी है। क्या पता अगर कल इंसान अपने आप को फिट रखने के लिए खुद ही रेस्टोरेंट पे चला जाए और खुद ही खाना ले ले, फिर इनकी सेलिंग्स घटना शुरू हो जाएगा। इनकी ऑर्डर्स बुक पे एक शार्प फॉल आपको दिख सकता है, क्योंकि आपको पता है कोरोना के टाइम पे सबको बोल रहा है एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, हेल्दी रखिए। तो कहीं अगर लोगों की मेंटलिटी चेंज हो जाती है तो इनके लिए ख़राब है। अदरवाइज बहुत ही अच्छा है, इज़ नो डाउट अ गुड। क्रेज़ है आगे 3 महीने के लिए, मुझे लगता है अच्छा जाएगा। डिसाइड आपको करना है। इन्फॉर्मेशन सारे मैंने दे दिया है, प्रोमोटर्स कौन है, कंपिटिटर्स कौन है, कंपनी कितने दिन से प्रॉफिट है या नहीं है, एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, कितना में लोग ऑफर कर रहा है पब्लिक को, कितने में ग्रे मार्केट पे कितनी वैल्यू चल रही है, कितने पे लिस्टिंग हो सकती है, और आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अगर मिल भी सकता है तो कैसे मिलेगा ये जानने के लिए भी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर दिया, फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस ये था जोमेटो के बारे में। अब आता हूँ थोड़ा ग्लोबल मैटर्स के बारे में। ग्लोबल में बहुत ही एक हलचल मचा हुआ है। दो बात में मैंने कहना चाहता हूँ इस वीक को। एक है अफगानिस्तान को लेके,
जो बहुत ही बड़ा केओस बन चुका है। इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि आप जाकर इंडिया का मैप देखोगे तो चाइना लगभग लगभग इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया है। श्रीलंका पोर्ट उनके कब्जे में है, इनफैक्ट मिनी चाइना है श्रीलंका में, आपको पता है। पाकिस्तान ऑल प्रोजेक्ट्स डन बाई चाइना, तो वहाँ पे घेर रहा है। बांग्लादेश सेम टू सेम है, बंगालीज तो कभी सुधरेंगे नहीं, ठीक है। सो अगेन वहाँ पे घेरा हुआ है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश अगेन गार्डेड बाई चाइना, इधर आप देखोगे थाईलैंड गार्डेड बाई चाइना। सो ये सब गार्ड होने के बावजूद इंडिया ने अपना एक बचाव के लिए एक कंट्री पे अपना प्रोजेक्ट लगा रहे थे, दैट इज़ अफगानिस्तान। नाउ अफगानिस्तान चले गए तालिबान के हाथ में। टुडे 85% ऑफ द कंट्री कैप्चर्ड बाय तालिबान इन जस्ट 2 months। अफगान सोल्जर्स आर फ्लीइंग। ये बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में इंडिया के, वो काफ़ी बड़े खतरे में आ सकते हैं। सो गाइज ये एक नज़र रहेगा, आने वाले दिन में ये खतरा बन सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियंस के लिए, जिसके लिए इंडिया थोड़ा घबराया हुआ है। और जो दूसरा है, मार्केट में एक नई वैक्सीन आई है, सुपर हीरो वैक्सीन। ये आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो। ये जो वैक्सीन है ना, कोई भी बीमारी से या कोई भी ये कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन से लड़ सकती है, क्योंकि ये एक एथलीट बेस के ऊपर, सुपर इम्यूनिटी पावर के ऊपर ये एक वैक्सीन है, जो प्रॉब्लम करेगी आपकी इम्यून सिस्टम को, जो ग्रोथ करेगी आपकी इम्यून सिस्टम को, लेकिन आपकी आइडेंटिफिकेशन, जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन को चेंज करेगी। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। सो गाइज ये था 2 खबर जो इस वीक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी मार्केट के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, कल हम लोग अपना जुलाई का 3rd वीक व्यू देंगे, क्या प्रेडिक्शन रहेगा कल दे देंगे। आज के लिए गाइज इतना ही था, बाकी हम लोग कल बात करेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट मत करने भूलिए, प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। वायरल बनाइए, तभी बनेगा आपका पैसा। याद है ना, पहला वीडियो से कह रहा हूँ, बहुत ही जल्द आपको शो करूँगा। कोई एक बंदा है जो सब्सक्रिप्शन में मेरे को हेल्प किया है, और हम लोग उनके साथ क्या किया है ये भी ज़रूर दिखाएंगे। इसके अब वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। आपका वीकेंड अच्छा रहे, आप अपने फैमिली के साथ वीकेंड में पार्टी करो, एंजॉय करो, घर में रहो, बाहर मत निकलो। तब तक के लिए बाय, कल इसी टाइम इसी चैनल पे फिर मिलेंगे हम लोग मार्केट व्यू लेके। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।